हाँ, तो निकाल लीजिए आप सभी कोई प्रीवियस ईयर पेपर 18 सितंबर 2016। ऑफलाइन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि भाई ऑफलाइन का क्वेश्चन कैसे देता है ये समझ में आएगा, और आप लोग जितना भी बनाया है, कितना भी नंबर आया है, उसे मतलब नहीं, यहाँ पे सीखना है कि भाई कैसे क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाला जाए, बहुत सारा जानकारी निकलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न आ रहा है, सुनिएगा ध्यान से, कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, माने चालाक विद्यार्थी का कौन सा विशेषता है, बताएं। तो यह कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौती नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है, उब जाता है। ये बात सही है। प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता है कि अगर उसको चुनौतीपूर्ण कार्य दीजिएगा तो वह खूब एक्टिव रहेगा, लेकिन चुनौतीपूर्ण कार्य उसको नहीं दीजिएगा, बस आराम से बैठा रहेगा चुपचाप, बोले तो वह क्या होता है, प्रेरित अनुभव नहीं कर पाता है, उब जाता है। उत्तर आपका जाएगा ए पर। चलिए, तो आपका उत्तर हो गया ए। नेक्स्ट पर आते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न का आता है, सुनते रहिएगा और पानी लाइए, देखिए बोतल देखिए कहाँ पे है। हाँ, प्रश्न का आता है, एक शिक्षिका, ध्यान से सुनिएगा, अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, क्या करके? तो फर्स्ट क्यों नहीं हुआ? ड्रिल अभ्यास से कभी भी आप नहीं बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने के लिए बढ़ा लीजिएगा, लेकिन प्रभावी नहीं होगा। ठीक है। बी बोला कि अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित दे करके, ये आपका सही जाएगा। प्रतियोगिता 1 to 5 में नहीं जाता है सही, इसलिए आपका ये गलत हो गया। और सी ऑप्शन कहता है कि विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके, माने बच्चा को भाई वास्तविक जीवन से जोड़ना है। इससे अच्छा ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को? नहीं मिलेगा। तो आपका सबसे बेटर उत्तर सी हो गया। ऊपर यहाँ चलिए, अब आ जाइए आप लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न, और आप लोग भी इसको मज़ेदार तरीक़ा से करिए, पूरे एंजॉय के साथ और मस्ती से करिए, ताकि आपको अच्छा लगे। प्रश्न को पढ़िए, कुट को पढ़िए और ध्यान से पहले पढ़िए, ऐसा ही ABCD मत बोलिए। देखिए, कहता है कि बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, यही ना है। फर्स्ट बोला भाई बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, माने वो जानकारी निष्क्रिय लेता है। ये बात क्या हुआ, गलत हुआ। निष्क्रिय वर्ड, ऐसे वर्ड को हटाते चलेंगे। बी में बोला कि बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, बात सही है। कोई चीज़ ऐसा चीज़ बता देगा बच्चा जिससे कि आपका समस्या का समाधान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही है। बच्चा वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी सही है। और एक बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, ये बात किसने बोला? पियाजे साहब बोले। ठीक है। बच्चे पर्यावरण से सक्रिय अन्वेषक है, माने सक्रिय खोज करने वाली बात है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका बी, सी और उत्तर नंबर ए पर। बहुत बेटर। नेक्स्ट पर आते हैं। अपने आप को एक्टिव रखिए, क्योंकि पेडागोजी में अपने मन को कभी भी एक्टिव रखना है। नेक्स्ट, विद्यार्थी में संप्रेषणात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रभावी है? मैंने बातचीत करने वाला सबसे बेटर विधि बताइए कौन सा है? प्रोत्साहित करना। तो आप लोग भाई प्रोत्साहित से दोस्ती कर लिए ना। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है क्या, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचार को सही विचार में बदलना, तो भाई अगर गलत विचार को सही विचार में बदलेंगे ना, उस टाइम में बच्चा सोचेगा क्या कि हम गलती किए, सर जी सही कर रहे हैं, इसका वो हीनता का शिकार हो जाएगा। इसलिए आपका ये गलत हुआ। बी कहता है कि विद्यार्थी को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। उदाहरण दीजिए, कहेंगे तुम अपने शक्ति का उपयोग करो, इससे बच्चा शक्ति का उपयोग करेगा
और उससे वो कल्पना शक्ति का विकास होगा, ठीक है। और सी में गलत क्या बोला, दंड का प्रयोग करना या उपयोग करना, ये आपका गलत होता है, कभी सही नहीं गया है और नहीं जाएगा, ठीक है। और डी में क्या बोला कि भाई पुराने प्रत्यय से किसी संदर्भ के बिना नए संप्रत्यय अपने आप समझा जाना चाहिए। तो भाई बिना नए प्रत्यय का, अगर सुनिए आपके जीवन में कुछ नया चीज़ नहीं सीखिएगा, आपका जीवन ही बोरिंग हो जाएगा। आप लोग सीटेट तैयारी करने से पहले कोई चीज़ का तैयारी नहीं करते थे, उस टाइम का जीवन आपका कैसा था और अभी का जीवन आपका कैसा है, और आगे जब बीपीएससी की तैयारी करिएगा उस टाइम का जीवन देखिएगा, आपके मन में इतना संतुष्टि आ जाता है जब क्वेश्चन हल करिएगा और जब नंबर जब भागेगा आपका मन में संतुष्टि मिलता है, ठीक है। तो नया संप्रत्यय के बिना जीवन बेकार है, तो सबसे बेटर उत्तर कौन जाएगा, बी पर जाएगा। और हम लोगों में देखिए हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं बीपीएससी वाले लगभग 20 से कम नहीं है। आप लोग लाइव में भी देखते हुए लास्ट में दिखाते हैं सबको, 21-22 स्टूडेंट है बीपीएससी का, सब में कंपटीशन बना रहता है कि हमारा नंबर ज़्यादा है। ये जब कंपटीशन की भावना जो है ना, ये सीटेट से भी भाई मज़ेदार वो चीज़ है, उसमें मज़ा आने वाला है। सीटेट में भाई नेगेटिव पॉजिटिव मार लेते हैं, लेकिन उसमें नहीं बैठाएगा आपका, नेगेटिव पॉजिटिव उसमें आता ही नहीं। बहुत मज़ा आने वाला है आगे वाला समय में आप लोग के लिए, और उसमें हम आपको काफ़ी बेटर तरीक़ा से सहयोग करेंगे कि आप लोग सफलता के उस राह पर पहुँचे, नौकरी आपको मिले, पूरा हम कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं, जी जान लगा देना, उतना हम करके रखेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न पर आइए। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ शिक्षक एकाधिवादी है। क्या एकाधिकारवादी, माने एक चीज़ पर बल दे रहा है, ये गलत होता है। एकाधिकारवादी जो होता है ना, वो गलत होता है। बी में क्या बोला कि भाई जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित संकल्पनात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान पर केंद्रित होता है और बल दिया जाता है, ये आपका सही है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कह रहा है क्या बल देने की बात हो रहा है, इसलिए आपका ये गलत हुआ। तो आपका उत्तर सी में आ रहा है, निष्क्रिय एक वर्ड है और उसकी आप उपेक्षा करेंगे तो बच्चा हीनता का शिकार होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हुआ। तो ऑप्शन कौन जाएगा, हाँ, जहाँ उसकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। माने आपका संवेग यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, तो आप अपने अंदर अनुभव करिएगा कि हम अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। उत्तर जाएगा आपका डी पर, बहुत बेटर। देखिए बहुत सारा जानकारी मिलता है ऑफलाइन क्लास जितने भी है, ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन एग्जाम का जितने भी पेपर हुआ है, जितना भी पेपर हुआ है उस पेपर को करिए और ऑनलाइन वाला को करिए। ऑनलाइन में मज़ा ही नहीं है, जितना मज़ा इसमें है, इतना मज़ा इसमें सीखने के लिए मिलता है बहुत चीज़। आप 2 बार 3 बार पढ़िए, इसमें नया चीज़ मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो इसको अच्छा से करिए ताकि ऑफलाइन एग्जाम देना है और आपका अच्छा बीते। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है, सुनिएगा, और कहता है एक पक्षी, माने कौवा को उड़ते हुए देखा, अब बोला क्या एक पक्षी, मतलब आपको क्या लग रहा है, मतलब वो पहले से पक्षी जानता है तब ना बोल पाया पक्षी, क्या उसके माइंड में पहले से भंडारित था, क्या चीज, पक्षी पहले से उसके माइंड में भंडारित था, तब ना भाई देख करके बोला क्या पक्षी, क्या। तो यहाँ बताइए फर्स्ट बोला क्या कि बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित है, ये बात तो सही है, 6 का। अब बी कहता है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, ये भी सही है, तब तक भाई बोल पाया कि एक पक्षी। और सी बोला कि बच्चे अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरण का विकास कर लिया है जिसके वजह से वो बोल पाया है। भाई नहीं विकास कर पाता तो बोल पाता, नहीं बोल पाता तो आपका ये भी ऑप्शन सही हुआ, तो आपका ए बी और सी पर चला गया। और जिन्होंने ए बी सी किया उनका सही जा रहा है, 2 नंबर ऑप्शन, बहुत बेटर। समझ में आया, एकदम अच्छे तरीका से सीखना है, एकदम रच रच करके। देखिएगा प्रश्न कहता है कि कोई शिक्षिका, समझिएगा, अपने विद्यार्थियों को एक ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित मिले।
आप टीचर रहते, आप अपने बच्चा को क्या कहिएगा इस 4 ऑप्शन में कि वो अंदर से प्रेरित हो जाए? हाँ, फर्स्ट में क्या बोला कि तुम उसके जैसा क्यों नहीं कर सकते हो, तो उसके जैसा मैंने तुलना हो गया है ना, तो ये तुलना से भाई बुद्धि घट जाती है। बी में बोला कि कम जल्दी पूरा करो टॉफी मिलेगी, मैंने काम जल्दी पूरा कर तुमको टॉफी देंगे, ये प्रेरणा हो जाएगा अंदर से? नहीं, ये बाह्य प्रेरणा होता है, टॉफी देना, पुरस्कार देना। और सी कहता है कि इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थियों के औनरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। मैंने जिन्होंने कहा वो बाह्य प्रेरणा हो गया, वो कहा कि भाई तुम कर सकते हो, तो वो अंदर से प्रेरित होगा। इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए हम इसी को मानेंगे। अगले पर आते हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। कहता है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को जितना भी प्रश्न पूछता है ना, अपने आप को मानिए कि हम एक टीचर, ठीक है, तो कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? फिर वही बात बोला कि आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे, बताइए। प्रतियोगिता वाला मारेंगे? कभी नहीं। व्यक्तिगत लक्ष्य को निर्धारित करने में, उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद दे करके उसको मदद देंगे तो वो निपुणता प्राप्त कर पाएगा। और सी में बोला कि साफ सफाई देने इनाम दे करके, बहुत अच्छा पकड़े हैं। तो भाई ये आपका बाह्य पुरस्कार हो गया, आंतरिक पुरस्कार नहीं होता है। और डी में बोला कि भाई चिंता और डर पैदा कर देंगे, नहीं करेगा तो थूर देंगे, है ना, ये बात गलत है। सीटेट कहता है कि बच्चों को मारना नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, रटकर याद करने के लिए नहीं मारेंगे इसको। बी में क्या गलत है? दंडात्मक प्रयोग करके, गलत है ना। और ऐसे काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में अच्छे काम अंक पा सके, सही होगा। अंक नहीं, अच्छा अंक के लिए कभी भी पढ़ाई नहीं करिए, आप ऐसे पढ़ाई करिए, समझिए कि आप किसी बच्चों का भविष्य निर्माण करेंगे टीचर बन करके। ये सोचिएगा ना कि हमारा सीटेट निकल जाएगा, बीपीएससी निकल जाएगा, तो हमारा पारिवारिक स्थिति सुधर जाएगा, पैसा कमाने के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो भाई निकलना मुश्किल हो जाता है। ये सोचिए कि हम पढ़ करके अच्छा बच्चों को शिक्षा देंगे तो आपको डेफिनेट रूप से भाई सफलता मिलेगी। तो सबसे बेटर आपका सीखने के लिए, जिसमें जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, ठीक है। 4 पर जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? माने क्या? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम बहुत बेटर है, क्योंकि भाई जिस प्रकार के आपका व्यक्ति मिलेगा उस प्रकार से आप उसको सिखाइए, माने व्यक्ति के सापेक्ष अधिगम कराइए, तो सबसे बेटर है। दंड गलत है, प्रतियोगिता गलत है और तुलना गलत है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाए। चलिए, प्रश्न कहता है कि विकास का सिर पदामुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है, क्या चीज का व्याख्या करता है? सिर से पैर की ओर, किसी को दिक्कत नहीं है। और एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, बताइएगा कि विकास का केंद्रामुख दिशा किस ओर? केंद्र मतलब कहाँ? अंदर नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि ये 2 चीज होता है, विकास 2 अवस्था में होता है ना, सिर से पैर की ओर होता है और एक होता है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, इसको क्या कहते हैं? अधोगामी। यही पूछना चाह रहे थे आप लोगों से, तो आप अंदर से बोले ना, शरीर के केंद्र से, केंद्र ये बीच वाला भाग, अंदर से नहीं, अंदर अलग हो गया। हाँ, आपका माइंड वही था, बात तो सही है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन सा है? प्रारंभिक बाल अवस्था सबसे संवेदनशील होता है, तो आपका उत्तर कौन जाएगा?
अब देखिए प्रारंभिक बाल अवस्था संवेदनशील कैसे होता है, समझिएगा, बहुत मजा आएगा। इस अवस्था में बच्चा का जो उम्र होता है 3 से लेकर के 6 वर्ष तक होता है। अगर आप गलती से भी गाली दे देते हैं तो गाली सीख जाएगा, लेकिन मीनिंग नहीं जानेगा गाली का। इसीलिए उस एज के बच्चा को क्या कहते हैं, संवेदनशील बच्चा। उसके सामने में कोई भी गाली ना दे, उसके सामने में ऐसे व्यवहार ना करे जिससे कि आपकी वो नकल भी करता है। अगर आप किसी बच्चा को पीटते हैं ना तो उसके गुड़िया दे दीजिए, और गुड़िया को पीटेगा, खाओ ना तो मारेंगे, अब मरता है सब, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके सामने में कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि आप लोगों के पास भी बाल बच्चा होने वाला है या होगा। हाईले है, कितने लोगों के पास है? प्रश्न कहता है 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करता है। असाधारण माने बहुत अच्छा, ठीक है। तो उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है। उसका माता पिता क्या है, खिलाड़ी है। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजता भी है उसके माता पिता, और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होगा। तक कुछ माता पिता का गुण ले लेगा, आनुवंशिकता बोलते हैं उसको, और जहाँ पे प्रशिक्षण करने जाता है कैसा माहौल है उसका भी भाई गुण ले लेगा, तो हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण। पर्यावरण जो होता है ना 90% काम करता है और आनुवंशिकता 10% काम करता है, ठीक है। तो किस माहौल में आप लोग जा रहे हैं, जैसे कि कितने लोग मेरे पास आते हैं ऑफलाइन पढ़ने, और कितने लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से सब कोई पास कर जाता है तो हम भी जाएंगे तो हम ही पास कर जाएंगे। तो बिना पढ़ले पास करेगा हो क्या? 19 में 17 पास किया लोग, अब कोई सोचेगा कि भाई यहाँ जो आता है वो पास कर जाएगा तो हम भी आते हैं हम ही पास कर जाएंगे, आप पढ़वे ना करिएगा, होगा? नहीं होगा। वही हाल है मेरे बीपीएससी की क्लास में। वहाँ पे 1-2 लड़के ऐसे हैं जो ऑफलाइन में आते हैं, वो क्या सोचते हैं, अरे यहाँ तो जोन आता है सब पास कर जाता है, हम भी आ जाते हैं। अब आएगा मेरा क्लास कर लेगा, उधर मोटरसाइकिल स्टार्ट करेगा, घर पे चल जाएगा, अपना दिन में बैठेगा नहीं। तो वो सोचता है कि भाई यहाँ भी मेरा नैया पार लग जाए, यहाँ बैठने से तो कहीं हो जाए तो बेटर है। चलिए, समाजीकरण का गौण वाहक, गौण माने छुपा हुआ, माने समाजीकरण एक वर्ड है जिसमें क्या छुपा है बताइए। 14 नंबर है? देखिए, हाँ, गौण माने होता है छुपा हुआ। तो समाजीकरण में 2 चीज छुपा हुआ है, एक आपका विद्यालय और ये आपका परिवार। तो आपका उत्तर जाएगा 1। और विद्यालय और पास परिवेश मारेंगे, निकटतम परिवार नहीं मारेंगे, ठीक है। तो 14 का आप लोग का उत्तर जो जाएगा वह 1 पर चला जाएगा। और एक और है? निकटतम परिवार के सदस्य कह रहा है, आपका परिवार नहीं कह रहा है। पास पड़ोस, पास माने आप हुए, आप पड़ोस माने आपका पड़ोसी हुआ, तो ए वाला मारेंगे। आए कारण निकटतम परिवार के सदस्य माने आपका हटाइए दिया, इसलिए ये हम नहीं मारेंगे। निकटतम परिवार के सदस्य माने होंगे आपका पड़ोसी। और यहाँ क्या लिखा है फर्स्ट में, पास पड़ोस, पास माने आप हुए, पड़ोस माने आपका पड़ोसी हुआ, तो ये सबसे बेटर हुआ ना। अब विद्यालय कौन सा है, द्वितीय कारक है, और पास पड़ोस क्या है, प्रथम कारक है समाजीकरण का। इतना तो जानते हैं आप लोग। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। पूरे एक चीज को आराम से पढ़ना है, घबराना नहीं है, और एक बार में 2 पार्ट करना है। बीच में भाई टाइम हम रेस्ट लेंगे ही नहीं, ठीक है। इसके बाद मैथ चलेगा तुरंत लगातार। लेई वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? हाँ, तो वाइगोस्की साहब का एक ही वर्ड बना है सामाजिक, एक और वर्ड बना है सांस्कृतिक, एक और वर्ड बना है भाषा, एक और बना है अंतःक्रिया, पारस्परिक, है ना, निकटतम विकास क्षेत्र। इस प्रकार के वर्ड आता है, सहयोग, पार, इस प्रकार का वर्ड वाइगोस्की भाई साहब का बना है। ये आता है तो उन्हीं के पास जाएगा। संकेत इशारा वही पार हुआ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, आ गया आपका कोलबर्ग, एक वाइगोस्की और एक कोलबर्ग। आपको जब तक एग्जाम नहीं दीजिएगा तब तक छोड़ेगा नहीं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के किस नैतिक तर्क के सोपान की विशिष्ट वस्तुओं
के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, बच्चा क्या बोल रहा है। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आप ईमानदार रहना चाहिए। देखिए जहाँ गर्व की बात हो वहाँ पे अच्छा लड़का अच्छा लड़की होइएगा तभी भाई गर्व की बात होगा। आप ही का बच्चा हो, वह अगर अच्छा काम करे तो आप गर्व महसूस करिएगा, अच्छा काम नहीं करे तो नहीं अच्छा करिएगा, ठीक है। और एक और बात है, आप लोग सुन लीजिए ध्यान से, जिस टाइम में मेरा जब सीटेट निकला था उस टाइम में पूरे साहेबगंज में हालत था कि भाई 2 लड़का है ना सीटेट निकाला है, और अपने भाई को भी हम अपने पढ़ा करके उसको निकाले, उसको भी बताए थे 2 लड़का है जो साहेबगंज में निकाला है सीटेट उस समय में। अब तो भाई कोई भी निकाल देता है, अब हाला नहीं होगा। अब हाला कब होगा? जब आप लोग सीटेट निकाल के 7 पे निकाली, देखिएगा कहीं हाला होगा। ये मौका आपको आने वाला है, वो हाला हो जाएगा फलनावा बीपीएससी निकाला है, चलो भेंट करते हैं उससे कि कैसे निकाला है, ऐसे होने वाला है। तो अब सीटेट के लिए हाला नहीं होगा। पहले लोग सीटेट निकाल कर शादी ब्याह हो जाता था ना। सीटेट वाला था, एक लड़का शादी तय हुआ था, पता है आप सभी को? सीटेट निकल गया, शादी कैंसिल। तब तक क्या किया सरकार? बीपीएससी ला दिया। ये लो बहुत बड़का मारा सरकार उसको। प्रश्न कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है अधिगम के लिए? फर्स्ट में बोला कि वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना। भाई आप केवल गार्जियन का, बड़े बड़े लोगों का अवलोकन करेंगे, ये बात गलत हो गया। केवल वयस्क नहीं जाएंगे, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास करेंगे। हाँ भगवान कृपा करिए कि तू जौन कैले बड़ानू ओकर फल मिली, होता है ना भाई, इस पर नहीं ठहराना है, ये बात गलत होता है। शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ये भी आपका सही है। सबसे बेटर शिक्षा के द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन करेगा तो अच्छा से वो अधिगम कर पाएगा। अधिगम के बारे में बोला है। 1 सेकेंड, ये तो गया काम से, कट गया। क्या नंबर था क्वेश्चन हो? 17। चलिए आ गया। प्रश्न कहता है, सुनिएगा मजेदार है और इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए, थोड़ा सा एंजॉय लेकर के। कहता है पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन के परिणाम के बाद जो घटित होता है उसको क्या कहते हैं? बहुत बेटर आपका होता है उत्तर समावेशन या समायोजन। याद रखिएगा, नया जानकारी में संशोधन करना माने पुरानी जानकारी में संशोधन करना, नया जानकारी को ऐड करना समायोजन कहलाता है। माने परिवर्तन की बात करेगा तो समायोजन पर जाएंगे। इसमें दोनों बात बोला है, इसलिए समावेशन भी जा रहा है और समायोजन भी जा रहा है। आत्मसात्करण अलग चीज होता है, उसमें क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है। याद है ना आप लोगों को? इसमें क्या होता है? आत्मसात में होता है कि अपने जानकारी में कोई भी बदलाव नहीं लाता है। जैसे कि आप अपने घर पर थे और मेरे कोचिंग में आप पहली बार आए हैं, तो घर पे कैसे पढ़ते थे, यहाँ आने के बाद अपने आप को मेरे अनुसार ढाल लिए, अपने अंदर जो परिवर्तन किए तो समायोजन। आप यहाँ आकर के घर पे 10 नंबर लाते थे, यहाँ भी 10 नंबर ला रहे हैं, तो आप है आत्मसात कर, माने वही नियम है आपका, बदला नहीं। जहाँ पे बदला नहीं, पुराना नियम रह जाए आत्मसात कर, जहाँ बदल जाए समायोजन। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या हो? नियामक तो गलत होता है, हतोत्साहित गलत है। आवृत्ति को बढ़ावा देना, आवृत्ति मन होता है दोहराव, तो सबसे बेटर हम मारेंगे खोज को प्रोत्साहित करना। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए और कहता है गार्डनर साहब के बारे में बताना है। और क्या है बताइए आप सभी को। कहता है अवार्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि क्या? शिक्षक को चाहिए कि विषयगत वैकल्पिक धारणाओं से पढ़े बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि मारेंगे। फर्स्ट में तो केवल था इसलिए गलत हुआ, और सी में क्या गलत है? नहीं लिख रहा है, और डी में भी आपका लिख रहा है क्या? 8 भिन्न तरीका से। तो भाई बहुबुद्धि बोल दिया तो 8 हो गया, ठीक है। सबसे बेटर आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए, और ये लॉन्ग प्रश्न है लेकिन आराम से करेंगे, और इस प्रश्न को हम अपनी भाषा में कहते हैं।
कोई 5 साल की लड़की है, एक टी शर्ट को तह करते हुए आपसे बात कर रही है। कोई एक और प्रश्न सुनिए, किस तरह से घुमाता है। आप अपना जूता का लेस बांधते हुए किसी से बात कर रहे हैं, आप अपना जूता का लेस बांधते हुए टीवी देख रहे हैं, आप अपना शर्ट का बटन लगाते हुए टीवी को देख रहे हैं, लेकिन बटन को देख करके नहीं लगा रहे हैं। माने एगो काम कर रहे हैं लेकिन इस काम पर ध्यान नहीं है, दूसरा काम कर रहे हैं उसके साथ में। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या जाता है? अब वह अपने आप को अनुकूलित कर लिया है। आंसर में एक ही वर्ड में आता है, अनुकूलित कर लेना। क्या? दाल भात सान करके खा रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे, मुंह में आपका जा रहा है खाना, टीवी देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? अनुकूलित कर लेना, एक वर्ड में। लेकिन यहाँ एक वर्ड में नहीं बोल रहा है, पूरा लाइनिंग में बताइए। तो बोला है क्या कि बच्चे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगी और लेई वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा के रूप में अपने क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। यही होगा ना? हाँ, वही बात यहाँ पे फंसा के दिया है। पियाजे साहब का अहम केंद्रित बना है और वाइगोस्की साहब का क्या बना है? तो निजी भाषण बना है। बस इसी वर्ड को पकड़ के चलना है। लिंग क्या है? लिंग की बात करेगा जैविक होगा और जेंडर की बात करेगा सामाजिक होगा। दोनों में उत्तर अलग जाता है। और एक लड़का था जो हमसे एक बार बहस किया था, सर लिंग माने तो भाई जेंडर होता है, दोनों का उत्तर एक क्यों नहीं हुआ? तो भाई सबसे पहली बात कि आप सीटेट से जाकर के पूछिए काहे ऐसे होता है, क्योंकि उसका दोनों का उत्तर अपना फिक्स करके रखा है वो। चलिए प्रश्न का आता है कि लेई वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि वरीयता देंगे? सहयोग वाला मानेंगे भाई। फर्स्ट में तो मानीकृत छुएंगे नहीं, बी में प्रत्यास्पणन की बात करता है और सी में वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न। तो भाई केवल बहुविकल्पीय क्यों पढ़ेंगे? हमको तो सब पढ़ना है, आती लगी उतरिए तो नहीं पढ़ना है, उतरिए लगाड़िए उतरिए पढ़ना है ना। तो आपका सबसे बेटर कौन सा जाएगा? सहयोगी प्रोजेक्ट। एक हमारे टीचर साहब थे, जब 10वां क्लास में पढ़े थे तो अति लगी उतरिए के बोलते थे, उतरिए लगाड़िए उतरिए उतरिए लगाड़िए उतरिए, अति लग उतरिए के। बायोलॉजी के टीचर थे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? बच्चों से बातचीत। तो फर्स्ट में क्या दिक्कत लिख रहा है? नामित करने के लिए कर रहा है। किसके आधार पर? तो अंक के आधार पर। ए फर्स्ट डिवीजन वाला इधर आओ, ए 5 नंबर वाला इधर आ जाओ। ए इस प्रकार के वर्ड गलत है, ठीक है। तो नामित वाली बात गलत हुआ। तो बच्चे से बातचीत करें और उसके दृष्टिकोण को क्या करेंगे? महत्व दीजिए। जो बोल रहा है ना उसको महत्व दीजिए, तब बच्चा कहेगा कि सर जी हमारी बात मानते हैं, हमको बहुत मानते हैं सर जी। कठोर नियम आपका गलत होता है और डी में मानक तरीका आपका गलत होता है। टोटल हम चारों ऑप्शन टच कर रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग कभी भी वहाँ पे जाकर के भटकिएगा नहीं। प्रश्न को पकड़िए। आकलन उद्देश्य होता है यदि, क्या उद्देश्य होगा? यदि क्या हो, इसके विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, तो भाई आकलन जो है आपका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। माने समझिए, आप एक टीचर है, कोई चीज़ पढ़ा दिए बच्चे को, ठीक है, आपका बच्चा उसका प्रतिपुष्टि फीडबैक दे दिया, तो आपका आकलन क्या हो जाएगा? उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। चलो भाई हमारा उद्देश्य जो था ना वो हमारा हो गया, ठीक है। तो प्रतिपुष्टि अगर विद्यार्थी आपका दे रहा है तो आपका आकलन क्या है? उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। बी में लिखा है आपका केवल की बात कर रहा है और अंत में कर रहा है, ठीक है। और सी में बोल रहा है कि तुलना के द्वारा मूल्यांकन, तुलना से बुद्धि घटती है, वैज्ञानिकों का कहना है। अब भय तनाव आपका जहर ही है, इसको छूना नहीं है। तो भाई यहाँ पे आप लोग आए हैं, भाई एक सबसे पहली बात घबराइएगा नहीं। आप लोग ऑफलाइन में जितने लोग हैं मेरे यहाँ, एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के पकड़ के बताना है, क्योंकि अब आपका समय आने वाला है, बॉर्डर पर आपका बॉर्डर आने वाला है तुरंत। प्रश्न का आता है और रेगुलर क्लास ऐसे ही चलेगा, एग्जाम लेंगे तब समझाएंगे। दम दूध का दूध, पानी का पानी, आज का खत्म आज ही खत्म, ठीक है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? हाँ, शिक्षक का काम है कि सुविधा दे। और फर्स्ट में बोला अधिनायकीय,
ये आपका गलत होगा। और अनुमति परक मैंने आप कोई चीज़ अनुमति दे रहे हैं और उसका बच्चा कर रहा है, ये बात गलत होता है। असत्तावादी मन एकदम कुर्सी जमेले है। तो आपका सबसे बेटर उत्तर होगा सुविधादाता है, टीचर का काम यही है। नेक्स्ट है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम क्या होना चाहिए? एकमात्र मानेंगे। फर्स्ट में क्या गलत है? एकमात्र। बी में के साथ संबंधित नहीं मानी जाती है। और सी कहता है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है, यह भी बात गलत है। माने पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ता है। कोई भी चीज है आप पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, 28 नहीं है मेरे पास, है ना? चलिए हम बोल देते हैं, सुन लीजिएगा। कहता है प्रश्न क्या कि भाई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना जिसमें अक्षमता न हो। पहले प्रश्न सुन लीजिए क्या बोला, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। हो गया प्रश्न, अब इसको पूरा करना है। विशेष आवश्यकता माने जिसको कोई चीज़ की जरूरी हो। फर्स्ट बोला जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ये बात सही है? हो गलत है, हानिकारक। और बी बोला विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, ये भी बात गलत हो गया। और सी बोला कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, ये बात सही है कि नहीं? सही है। और डी में बोला क्या कि एक काल्पनिक लक्ष्य है। भाई कोनो ऐसा लक्ष्य है जो काल्पनिक बैठा के रखे आप लोग मन में हम यूपीएससी निकालेंगे, खाली मने में रहेगा, उसके लिए करना पड़ेगा। तो काल्पनिक लक्ष्य अच्छा नहीं होता है, मैंने सपना वाला। 29-30 नहीं है आप लोगों के पास? हम तो भेजे थे लेकिन आप लोगों के पास नहीं गया होगा, सही नहीं हुआ। यहाँ पे चार्टिंग कभी कभी नहीं लगता है। अच्छा कोई बात नहीं। प्रश्न कहता है कि भाई विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ावा देता है। यह कथन क्या है? सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि बच्चे साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, है कि नहीं भाई? ये बात सही है। आप भी अपने साथी से सीखते होइएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखते हैं। कैसा भी कौशल है, भले आपका साथी आपको गाली देकर सिखाता होता है। साथी अगर आपको नहीं आएगा ना तो गाली देकर भी सिखा देगा। और साथी का सिखाया हुआ आज तक मैंने जो सीखे होइएगा भूलिएगा नहीं। कोई साथी आपको कोई मैथ बता दे जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, लेकिन टीचर वाले बात भूलिएगा। प्रश्न कहता है सुनने में असमर्थ बच्चा क्या होता है? केवल मानेंगे। फर्स्ट दो में बोला कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है। माने जो बच्चा सुन नहीं पाता है अगर वो नियमित विद्यालय आ रहा है अच्छा करेगा कि नहीं करेगा? धीरे 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 वो भी पकड़ लेगा बात। और क्या होगा? नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है यदि उसके उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। अगर आप साधन उपलब्ध कराइएगा तो अच्छा करेगा। तो सबसे बेटर आपका उत्तर जो गया बी पर। अब आ जाइए आप लोग गणित की ओर। गणित है कि नहीं आप लोग के पास? अगर नहीं है कि नहीं है, चलिए बहुत बेटर। आ जाइए प्रश्न पर। कहता है कि कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्या का गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्या से बड़ी होती है, या आप कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो 0 से गुणा करके बता देंगे। क्या बता देंगे तो हो ना जाएगा प्रूफ। तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार के प्रश्न को सबसे बेटर तरीका से आप कैसे समझाएंगे? तो कभी भी अगर आपको दशमलव की संख्या या गुणन की संख्या बड़ा होता है या छोटा होता है, उसके लिए बिना ग्रिड पेपर से हो नहीं पाएगा। तो ग्रिड पेपर पर दो दशमलव वाले संख्याओं के गुणन को प्रदर्शन करके बताएंगे। आपका उत्तर जो जाएगा 4 पर जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए। गणित का जो उत्तर होता है पूरा फिक्स होता है, ये बात याद रखिएगा। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 32 37 आया है। फोटो ले लीजिए फटाक से बगल से, और एक फटाक से फोटो ले ग्रुप पर डालिए। तो
नहीं है क्वेश्चन तो डाल दिए, चलिए डाल दिए। हाँ, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप के संदर्भ में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? फर्स्ट बोला कि अप्रमाणिक का प्रयोग प्रमाणिक के बाद करना चाहिए। सिखाए थे कि नहीं आप लोगों को? याद रखिएगा, कभी भी प्रमाणिक माप का उपयोग अप्रमाणिक के बाद करना है। पहले क्या आएगा? प्रमाणिक या प्रमाणिक? पहले अप्रमाणिक तब क्या? प्रमाणिक। तो कौन जाएगा उत्तर? बी वाला। अप्रमाणिक माप का उपयोग प्रमाणिक के बाद में करना चाहिए, अप्रमाणिक के बाद में करना चाहिए। माने प्रमाणिक का प्रयोग अप्रमाणिक के बाद करिए, बताए हुए थे आप लोग। बी पर जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और विषयगत वस्तुओं और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन योजना का उपयोग किया जा सकता है? तो कौन सा आप उपयोग करेंगे? फर्स्ट बोला क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक ड्रिल। मानेंगे वो फर्स्ट में क्या गलती किया? ड्रिल भी है। बी में क्या गलत है? सी में जांच सूची, और हो गया क्षेत्र भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना। 4 पर जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। कितने में पढ़ाया अब? 34 कहता है भाई गणित के कक्ष में दृष्टिबाधित के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधन के रूप में किया जा सकता है? तो जिसको आंख से दिखाई नहीं देगा उसको कंप्यूटर दे दीजिए, ठीक है। और जब कंप्यूटर दे दीजिएगा तो संख्या चार्ट उसको दिखाई देगा नहीं, तो संख्या चार्ट वाला सबसे पहले उसको हटा लीजिए। जितना संख्या चार्ट है उसको आंख से दिखाई देगा ही नहीं। 3 गो में है ना, तो बचा क्या? टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। वो दृष्टिबाधित के लिए बेटर है, वो छू छू करके अपना पढ़ाई कर लेगा। नेक्स्ट है संख्या के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समूह में प्रवीण है? कौन सा समूह में प्रवीण होगा? फर्स्ट बोला, फर्स्ट में क्या बोला कि वर्गीकरण प्रत्यय अनुपात। देखिए अनुपात कभी सही नहीं होता है, तो अनुपात 3 जगह प्रयोग किया है। तीनों को गोली मारिए, हटाइए इसको। बस पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रत्यावर्त्यता, इस प्रकार के वर्ड को नोट करके रखिए। अनुपात विवेचन 1 to 5 में सही नहीं जाता है। और एक अगला प्रश्न है, और देखिएगा थोड़ा सा हम पहले प्रश्न पर बात करेंगे तो ऑप्शन पर आते हैं। प्रश्न क्या बोला कि 10 गो वस्तु है, बाकी सारा वस्तु हम नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 10 पर पढ़िए। 10 गो वस्तु है और एक बच्चा सजा कैसे रहा है देखिएगा। पहले 2 गो पेन रखा, तब बीच में 5 गो घुसा दिया। 2 के बाद कौन रखना चाहिए उसको? 2 के बाद में 3 रखना चाहिए, और बीच में कौन घुसा दिया है? 5 वाला। तो भाई क्रम ये क्या है? क्रम सही है, क्रम गलत है। आप उत्तर खोजिए, मिलेगा आपको। अमूर्तन और असंगत क्रम, माने संगत क्रम नहीं है। 2 के बाद 3 होता तो हम संगत क्रम मारते, लेकिन 2 के बाद 5 घुसा दिया था, इसलिए हम असंगत क्रम वाला मारेंगे। उत्तर आपका 1 पर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए अगले प्रश्न पर, 37 पर आ जाए। प्रश्न पकड़िएगा। कहता है कि मान लीजिए आप एक शिक्षक है, ठीक है, और आप अपने विद्यार्थी को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहें। तो 4 इकाई 4 और 3 दहाई 30, तो कितना हो जाएगा? 34। लेकिन उसने क्या लिख दिया? 43 लिख दिया। तो बताइए आपके बच्चा को क्या नहीं आ रहा है? माने आप उसको कैसे सुधार करिएगा ये बताइए। उसको तो स्थानीय मान नहीं आ रहा है, सबसे पहली बात। तो उसको सुधारने के लिए गिन तारा का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का? याद रखिएगा, स्थानीय मान बच्चा का अगर ठीक करना है आप लोगों को तो गिन तारा का प्रयोग करिएगा। किसका? गिन तारा का। आपका उत्तर जाएगा सी। विद्यार्थियों को गिन तारा प्रदर्शित करके कहेंगे और फिर उसको लिखने के लिए कहेंगे। गिन तारा क्या होता है? लकड़ी की तरह होता है, ऊपर से उसमें गुड़िया घुसा करके देखा जाता है, गोल गोल गुड़िया उसमें घुसाया जाता है। इस प्रकार से उसमें इकाई दहाई की संकल्पना जो होता है वह ठीक हो जाता है। आप लोगों को बता देते हैं, ऐसे फिगर होता है।
देखें आप लोग, इसको दहाई बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सैकड़ा बोलेंगे। इस प्रकार से गिनतारा होता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा सिखाने के लिए आपको गिनतारा का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ना, ना ना, गिनतारा मिलता है आपको, सरकार देगी पढ़ाने के लिए, उसका प्रयोग करिएगा। नेक्स्ट, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। भाई प्रतिचित्रण में कौन सा सही नहीं जाएगा। सबसे पहली बात हम आपको सिखाए थे कि अनुपात वाले को गोली मारिए। पहले हटाइए अनुपात जितना भी है, तो अनुपातिक विवेचन को हटाइए। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देता है, तो ये तो बात सबका क्या है, सही है। और सी कहता है कि प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये बात गलत है। तो इसमें पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा था आप लोगों से, तो आपका कौन सा होगा, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, 3 मारेंगे। लेकिन बी में बोला है अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित देना, तो बी सही चला जाएगा। प्रोत्साहित बोलना है ना, सही। ऐसे अनुपात गलत होता है, लेकिन उसको प्रोत्साहित करना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव खोजना है तो 3 पर जाएगा। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है, कोण का। याद रखिएगा 1 to 5 में कोण की पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। अनुपात की पढ़ाई नहीं होती है, कोण की पढ़ाई नहीं होती है। और बाटा में जो दिया रहता है 2/3, 4/5, कहेगा कि इस जोड़ को बताइए, होता है, ये भी नहीं होता। इस प्रकार के बट्टा में दिया रहेगा तो नहीं होगा। अगला प्रश्न कहता है, भाई कूट दिया है ना, कूट है, कहाँ है आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिए। गणितीय खेल पहेलियाँ क्या मदद करता है, पहेली खेल क्या मदद करता है। ये कहता है कि भाई ये गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, बात सही है भाई, सकारात्मक बोल रहा है। बी बोला कि गणित प्रतिदिन के विचार को समान स्थापित करता है, ये भी सही है आपका। और सी कहता है कि आनंद बनाने में, ये भी ठीक है भाई। समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने में, आपके सर आनंद नहीं होगा, तो एक बात सुन लीजिए, पहेली जो होता है उसमें बच्चा खूब आनंद लेता है। यहाँ पहेली के बारे में बात हो रहा था और गणितीय खेल के बारे में हो रहा है, तो सबसे बेटर आपका सब चला जाएगा सही, 2 नंबर। नेक्स्ट, भाई दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, तो परंतु चौथे के एक अनेक शिक्षार्थी ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है, और शिक्षक शिक्षार्थियों को समझाने के किस प्रकार की सहायता कर सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है। माने आप कह रहे हैं कि दोनों का क्षेत्रफल समान है और आपका लड़का कह रहा है कि ना है, तो आप कैसे संभालिएगा। हाँ, तो जिस बच्चा को समझ में नहीं आए उसको ग्राफ पेपर पर बताएंगे, और ग्राफ पेपर पर जो बिंदु होता है उससे बच्चा समझ जाएगा। जैसे कि इस प्रकार का बिंदु है तो समझ में आ जाएगा, इसमें मान लीजिए कई खंड है, इस प्रकार का खंड है, और इसमें देख लीजिएगा ग्राफ पेपर से सिखाएगा तो कहेगा हाँ सर जी इसमें 2 लाइन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चा वो क्या ग्राफ पेपर से सीख जाता है। नेक्स्ट कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें। गणित में उस्तर और अमूर्तन की तैयारी करना, याद रखिएगा 1 to 5 में उस्तर की पढ़ाई नहीं होती है और अमूर्त पढ़ाई नहीं होती है, मूर्त कराया जाता है, ठीक है। ये बात गलत है और हमसे गलत खोजवा रहा था। उतर जाएगा 1 पर। आप कितने पर जाए, टोटल खत्म है क्या, पेड़ा बचा कि नहीं है ना। चलिए 3 का ऑपरेशन कर दिया जाए। उस समय से चल रहा है लगभग 44वां मिनट चल रहा है। 58 नंबर प्रश्न कहता है, सुनिएगा, अरे कहाँ गया 58, हाँ यहाँ पे। हाँ, 2 अंकीय संख्या को एक दूसरे अंकीय संख्या को गुना करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्नलिखित में पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। क्या जानकारी होना आवश्यक है भाई, याद रखिएगा। अगर 2 अंकीय के संख्या को गुना करने की प्रक्रिया को जानकारी, अगर माने पहले पूर्व जानकारी की क्या आवश्यकता है, ये बात पूछ रहा है आप लोगों से। तो इससे क्या होता है, तो गुना योग के वितरण के रूप में होता है। अगर किसी बच्चा को गुना नहीं आ रहा है तो जोड़ करके भी आप गुना पढ़ा सकते हैं, और
अगला है कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक कारण नहीं माना जा सकता है? तो याद रखिएगा, भेदभाव जो है ना फेल होने का कारण नहीं है, लैंगिक भेद। ठीक है, नेक्स्ट है और आज का अंतिम है, दो दशमलव संख्याओं की योग की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कभी भी दशमलव के बारे में बोलेगा जोड़ या गुणा तो ग्राफ पेपर पर बताइए, उससे बच्चा अच्छे तरीका से सीख जाएगा। तो आज आपका समाप्त हुआ क्लास भाई।